स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 6 पढ़ेंगे, फरवरी 1 से लेकर 17 के लिए। शीर्षक है परमेश्वर का न्याय प्रेम। साबत दोपहर इस सप्ताह के अध्ययन के लिए पढ़े भजन 33 का 5, भजन 85 का 10, व्यवस्था विवरण 32 का 4, याकूब 1 का 17, तीतुस 1 का 2, निर्गमन 32 का 14 और मत्ती 5 का 43 से 48। याद वचन, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। यिर्मयाह 9 का 24। प्राचीन निकट पूर्व में राष्ट्रों के देवता वे न केवल चंचल, अनैतिक और अप्रत्याशित थे, बल्कि वे बच्चों की बलि जैसे अत्याचारों को भी अंजाम देते थे। और फिर भी बुत परस्त जनता उनके पक्ष पर भरोसा नहीं कर सकती थी और इसलिए वे अपने जनजातीय देवताओं को दरकिनार करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। व्यवस्था विवरण 32 का 17 के अनुसार ऐसे देवताओं के पीछे राक्षस थे। पहला कुरिन्थियों 10 का 20 और 21 भी देखे। और उनकी पूजा के तरीके शोषण के लिए होते थे, जिससे लोगों को भारी आध्यात्मिक और नैतिक अंधकार में छोड़ दिया गया। बाइबल का परमेश्वर इन राक्षसी शक्तियों से अधिक भिन्न नहीं हो सकता। यहोवा पूर्णतया भला है और उसका चरित्र अपरिवर्तनीय है, और यह केवल परमेश्वर की निरंतर भलाई के कारण ही है कि हम अभी और अनंत काल तक कोई आशा रख सकते हैं। प्राचीन दुनिया के झूठे देवताओं और यहाँ तक कि आज के आधुनिक देवताओं के बिल्कुल विपरीत यहोवा बुराई, पीड़ा, अन्याय और उत्पीड़न के बारे में गहराई से चिंतित है, जिसकी वह लगातार स्पष्ट रूप से निंदा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह एक दिन उन सभी को भी मिटा देगा। रविवार फरवरी 2 के लिए शीर्षक है प्रेम और न्याय। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में प्रेम और न्याय एक साथ चलते हैं। सच्चे प्रेम के लिए न्याय की आवश्यकता होती है और सच्चा न्याय केवल प्रेम से ही नियंत्रित और पूरा किया जा सकता है। हम इन दोनों अवधारणाओं के बारे में एक साथ सोचने के आदी नहीं हैं, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि प्रेम और न्याय दोनों को मानवता ने बहुत विकृत कर दिया है। भजन 33 का 5, यशायाह 61 का 8, यिर्मयाह 9 का 24, भजन 25 का 10 और भजन 89 का 14 पढ़े। ये पदस्थल न्याय के प्रति परमेश्वर की चिंता पर कैसे प्रकाश डालते हैं। ये पदस्थल स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि परमेश्वर न्याय से प्रेम करता है। भजन 33 का 5, यशायाह 61 का 8। पवित्र शास्त्र में प्रेम और न्याय के विचार अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की धार्मिकता एक साथ चलती है, और वह गहराई से चिंतित है कि इस दुनिया में धार्मिकता और न्याय हो। फिर अच्छे कारण के लिए भविष्यवक्ता लगातार सभी प्रकार के अन्याय की निंदा करते हैं, जिसमें अन्यायपूर्ण कानून, झूठे पैमाने और गरीबों और विधवाओं या किसी भी कमज़ोर व्यक्ति पर अन्याय और उत्पीड़न शामिल है। यद्यपि लोग अनेक बुराइयां और अन्याय करते हैं, परंतु परमेश्वर सदैव एक ही है। पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करना। यिर्मयाह 9 का 24। तदनुसार पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के प्रति वफादार लोग ईश्वरीय निर्णय को एक बहुत अच्छी चीज़ के रूप में देखते हैं, क्योंकि यह दुष्टों और उत्पीड़कों के खिलाफ सज़ा लाता है, और यह अन्याय और उत्पीड़न से क्लेशित लोगों के लिए न्याय और मुक्ति लाता है। वास्तव में धार्मिकता और न्याय परमेश्वर की सरकार की नींव है। परमेश्वर के प्रेम की नैतिक सरकार न्यायपूर्ण और धार्मिक है।
जो इस दुनिया की भ्रष्ट सरकारों से बिल्कुल अलग है, जो अक्सर व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत शक्ति के लिए अन्याय को बढ़ावा देती है। परमेश्वर में करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। भजन 85 का 10। और परमेश्वर यह स्पष्ट करता है कि वह हमसे क्या अपेक्षा करता है। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मीका 6 का 8। यदि ऐसा कुछ है जो हमें परमेश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करना चाहिए, तो प्रेम और उससे उत्पन्न होने वाला न्याय और दया केंद्रीय होगा। विकृत मानवीय न्याय के अब भी क्या उदाहरण है, तो फिर हम एक दिन आने वाले परमेश्वर के पूर्ण न्याय के लिए कैसे नहीं चिल्ला सकते। सोमवार, फरवरी 3 के लिए शीर्षक है, परमेश्वर पूरी तरह से भला और धर्मी है। परमेश्वर केवल न्याय से प्रेम करने का दावा नहीं करता है और लोगों को न्याय से प्रेम करने और न्याय करने के लिए कहता है, बल्कि परमेश्वर स्वयं इन गुणों का परिपूर्ण और अटूट उदाहरण प्रस्तुत करता है। पवित्र शास्त्र सिखाता है कि परमेश्वर पूरी तरह से पवित्र, विश्वास योग्य, धर्मी और प्रेमपूर्ण है। परमेश्वर केवल और हमेशा वही करता है जो प्रेममय, धर्मी और न्यायपूर्ण होता है। वह कभी कोई गलत काम नहीं करता। व्यवस्था विवरण 32 का 4 और भजन 92 का 15 पढ़े। ये अनुच्छेद परमेश्वर की विश्वास योग्यता और धार्मिकता के बारे में क्या सिखाते हैं। ये और कई अन्य अनुच्छेद घोषणा करते हैं जो परमेश्वर न्यायी और प्रेमी है, उसमें कोई अधर्म नहीं है। तुलना करें भजन 92 का 15, भजन 25 का 8 और भजन 129 का 4। परमेश्वर कोई अधर्म नहीं करेगा। हर सुबह वह अपना न्याय प्रकाश में लाता है। वह कभी असफल नहीं होता, परंतु अन्यायी को लज्जा नहीं आती। सपनाया 3 का 5। अन्याय पसंद करने वालों के चरित्र के साथ साथ परमेश्वर के चरित्र की सीधी विषमता पर ध्यान दे। परमेश्वर जानता है कि हर किसी के लिए सबसे अच्छा क्या है। वह चाहता है कि हर किसी के लिए क्या अच्छा है और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए सबसे अच्छा परिणाम लाने के लिए लगातार काम करता है। भजन 9 का 7 से 8 और भजन 145 का 9 से 17 पढ़े। ये पद परमेश्वर के बारे में क्या सिखाते हैं। बाइबल का परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। भजन 7 का 11। और कोई बुराई उसके साथ नहीं रहती। भजन 5 का 4। जैसा कि पहला यूहन्ना 1 का 5 सिखाता है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें बिल्कुल भी अंधकार नहीं है। वास्तव में परमेश्वर न केवल पूरी तरह से भला है, बल्कि याकूब 1 का 13 के अनुसार परमेश्वर को बुराई से प्रलोभित नहीं किया जा सकता। हबाकुक 1 का 13 से तुलना करें। इस सब में परमेश्वर की भलाई और महिमा अटूट रूप से जुड़ी हुई है। जबकि कई लोग शक्ति की पूजा करते हैं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वह अपनी शक्ति का प्रयोग केवल उन तरीकों से करता है जो न्यायपूर्ण और प्रेममय हो। यह कोई संयोग नहीं है कि जब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मुझे अपनी महिमा दिखा, परमेश्वर ने यह कहकर उत्तर दिया, मैं अपनी सारी भलाई तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। निर्गमन 33 का 18 और 19। इतना भला परमेश्वर इस संसार में इतनी अधिक बुराई की अनुमति क्यों देता है? अपने उत्तर पर कक्षा में चर्चा करें। मंगलवार, फरवरी 4 के लिए शीर्षक है, परमेश्वर का ना बदलने वाला चरित्र। मलाकी 3 का 6 और याकूब 1 का 17 पढ़ें। ये अनुच्छेद
परमेश्वर के चरित्र के बारे में क्या सिखाते हैं? मलाकी 3:6 में परमेश्वर घोषणा करता है, मैं प्रभु हूँ, मैं नहीं बदलता। जबकि कुछ लोग पदस्थल के इस भाग को पढ़ते हैं और इसका अर्थ यह निकालते हैं कि परमेश्वर किसी भी तरह से नहीं बदलता है। शेष पदस्थल और इसके तात्कालिक संदर्भ से पता चलता है कि यहाँ जिस परमेश्वर की अपरिवर्तनशीलता की पुष्टि की गई है, वह परमेश्वर की नैतिक अपरिवर्तनशीलता है। शेष पदस्थल इंगित करता है कि परमेश्वर संबंध परक रूप से बदलता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, इसलिए हे याकूब के पुत्रों, तुम नष्ट नहीं होगे। और अगले ही वचन में परमेश्वर अपने लोगों से घोषणा करता है, मेरे पास लौट आओ और मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। मलाकी 3:7। तो परमेश्वर अपनी रचना के साथ आगे पीछे के रिश्तों में प्रवेश करता है, लेकिन ऐसे सभी आगे पीछे के रिश्तों के माध्यम से और बाकी सभी चीज़ों के माध्यम से परमेश्वर का चरित्र स्थिर रहता है। इसी तरह याकूब 1:17 में भी इसकी पुष्टि की गई है, जो घोषणा करता है कि सभी अच्छे और उत्तम उपहार परमेश्वर से आते हैं, जिनमें कोई भिन्नता नहीं है। परमेश्वर बुराई का स्रोत नहीं है। यहाँ और अन्यत्र पवित्र शास्त्र बार बार सिखाता है कि परमेश्वर का चरित्र अपरिवर्तनीय है। दूसरे शब्दों में, बाइबल लगातार सिखाती है कि परमेश्वर नैतिक रूप से अपरिवर्तनशील है। फिर भी परमेश्वर प्राणियों के साथ वास्तविक संबंध में प्रवेश कर सकता है और करता है, जिनके प्रति परमेश्वर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन हमेशा प्रेम और न्याय के साथ। पढ़े दूसरा तीमुथियुस 2:13, तीतुस 1:2 और इब्रानियों 6:17 और 18। ये पाठ परमेश्वर के बारे में क्या सिखाते हैं? परमेश्वर स्वयं का इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता और परमेश्वर के वादे अटूट है। हम आश्वस्त हो सकते हैं कि बाइबल का परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने, यानी मसीह में, स्वेच्छा से हमारे लिए स्वयं को क्रूस पर दे दिया। वह एक ऐसा परमेश्वर है जिस पर बिना किसी हिचकिचाहट के भरोसा किया जा सकता है और हम भविष्य के लिए आत्मविश्वास और आशा रख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि इब्रानियों 13:8 में कहा गया है, यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक समान है। जब आपके जीवन में चीज़ें बहुत बुरी हो गई हो, तब भी आप परमेश्वर की भलाई पर भरोसा करना कैसे सीख सकते हैं? क्रूस पर परमेश्वर की छवि आपको उसकी अच्छाई पर भरोसा करना सीखने में क्या मदद करती है? बुधवार, फरवरी 5 के लिए शीर्षक है, एक पश्चाताप करने वाला परमेश्वर। क्या परमेश्वर पश्चाताप कर सकता है? यदि हाँ, तो इसका क्या मतलब होगा? हमने देखा है कि परमेश्वर का चरित्र कभी नहीं बदलता। हालांकि बाइबल के कुछ पाठ परमेश्वर को पश्चाताप या समन के रूप में वर्णित करते हैं। कम से कम मनुष्यों के लिए पश्चाताप में यह स्वीकार करना शामिल है कि किसी ने कुछ गलत किया है। तो फिर बाइबल के कुछ अंश परमेश्वर को पश्चाताप के रूप में कैसे चित्रित कर सकते हैं? निर्गमन 32:14 पढ़े और इसकी तुलना यिर्मयाह 18:4 से 10 से करें। आप परमेश्वर की नम्रता के इन वर्णनों से क्या समझते हैं? इन और कई अन्य पदों में परमेश्वर को लोगों के कुछ पश्चाताप या मध्यस्थता के जवाब में निर्णय लेने में नरमी बरतने की रूप में दर्शाया गया है। परमेश्वर वादा करता है कि यदि लोग अपनी दुष्टता से फिरेंगे, तो वह उस फैसले से भी मुकर जाएगा जिसकी उसने योजना बनाई थी। मानवीय पश्चाताप के जवाब में न्याय लाने से परमेश्वर का मुड़ना पूरे पवित्र शास्त्र में एक सामान्य विषय है। गिनती 23:19 और पहला सामुएल 15:29 पढ़े। ये पाठ इस संबंध में क्या सिखाते हैं कि परमेश्वर पछताता है और पश्चाताप करता है या नहीं? ये अनुच्छेद स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि परमेश्वर
मनुष्य नहीं है कि वह झुक जाए। पहला सामुएल 15:29। और परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना मनुष्य है कि मन फिराए। क्या उसने कहा है और क्या वह ऐसा नहीं करेगा? या उसने कहा है और क्या वह उसे अच्छा ना करेगा? गिनती 23:19। अन्य अनुच्छेदों के प्रकाश में पढ़े इन पदों का यह अर्थ नहीं लिया जा सकता है कि परमेश्वर बिल्कुल भी मारम नहीं करता है, बल्कि वे इस सच्चाई को व्यक्त करते हैं कि वह मनुष्यों की तरह माया या पश्चाताप नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर हमेशा अपने वादे निभाता है। और जबकि वह मानव पश्चाताप के जवाब में रास्ता बदल देगा, वह ऐसा हमेशा अपनी अच्छाई और अपने वचन के अनुसार करता है। पश्चाताप के जवाब में परमेश्वर न्याय के पीछे हट जाता है, ठीक इसलिए क्योंकि उसका चरित्र अच्छा, धर्मी, प्रेममय और दयालु है। ईश्वरीय नम्रता के बाइबल चित्रण का क्या महत्व है? यह इस तथ्य के साथ साथ परमेश्वर के चरित्र की स्थिरता के बारे में क्या दर्शाता है कि परमेश्वर वास्तविक लेन देन के रिश्तों में प्रवेश करता है, जो वास्तव में उसके लिए एक अंतर बनाता है। गुरुवार, फरवरी 6 के लिए शीर्षक है प्रेम और न्याय को दृढ़ता से थामे रहो। पवित्र शास्त्र लगातार सिखाता है कि परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता है। व्यवस्था विवरण 7:9। उसकी भलाई और प्रेम का चरित्र यीशु द्वारा क्रूस पर सर्वोच्च रूप से प्रदर्शित किया गया था। देखें रोमियो 3:25 और 26, रोमियो 5:8। भजन 100:5 के अनुसार, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। भजन 89:2 से तुलना करें। इस प्रकार परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है। वह अपने बच्चों को केवल अच्छे उपहार देता है। याकूब 1:17, लूका 11:11 से 13 से तुलना करें। वास्तव में वह उन लोगों को भी अच्छी चीज़ें प्रदान करता है जो स्वयं को उसका शत्रु मानते हैं। मत्ती 5:43 से 48 पढ़े। यह परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के बारे में क्या सिखाता है? यीशु की इस शिक्षा के आलोक में हमें दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? मत्ती 5 परमेश्वर के प्रेम को सिद्ध प्रेम के रूप में वर्णित करता है। अपूर्ण प्रेम वह प्रेम है जो केवल उन लोगों से प्रेम करता है जो आपसे प्रेम करते हैं, परंतु परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है जो उससे घृणा करते हैं, यहाँ तक कि उनसे भी जो स्वयं को उसका शत्रु मानते हैं। उनका प्रेम सिद्ध है और इसलिए उत्तम है। हालांकि परमेश्वर का प्रेम और दया किसी भी उचित अपेक्षा से कहीं अधिक है, फिर भी यह कभी भी न्याय पर हावी नहीं होता या उसका उल्लंघन नहीं करता। इसके विपरीत यह न्याय और दया को एक साथ लाता है। भजन 85:10। इसी तरह बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है, दया और न्याय का पालन करो और अपने परमेश्वर की आशा में निरंतर प्रतीक्षा करते रहो। होशे 12:6। जैसा कि एक अन्य संस्करण में कहा गया है, प्रेम और न्याय को दृढ़ता से थामे रहो। होशे 12:6, लूका 11:42 से तुलना करें। अंत में परमेश्वर स्वयं पूर्ण न्याय लाएगा। रोमियो 2:5 सिखाता है। उसका धर्मी न्याय प्रकट होगा। रोमियो 2:5। अंत में उद्धार प्राप्त लोग गाएंगे, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी,
क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। प्रकाशित वाक्य 15 का 3 और 4, प्रकाशित वाक्य 19 का 1 से 2 से तुलना करें। यशायाह 25 का 1 घोषणा करता है, हे यहोवा, तू मेरा यहोवा है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से सारी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। हम बुरे समय में भी परमेश्वर की स्तुति करना कैसे सीख सकते हैं? आपका जीवन किस तरह से परमेश्वर की स्तुति का एक दान हो सकता है जो आपके प्रभाव क्षेत्र में न्याय को आगे बढ़ाता है? शुक्रवार फरवरी 7 के लिए अतिरिक्त विचार एलन जी वाइट की पुस्तक ख्रीस्त की ओर कदम में पढ़े परमेश्वर का मनुष्य के लिए प्रेम, पृष्ठ 9 से 15 तक। परमेश्वर का वचन उसके चरित्र को प्रकट करता है। उसने स्वयं अपने असीमित प्रेम और दया की घोषणा की है। जब मूसा ने प्रार्थना की, मुझे अपनी महिमा दिखा, तो यहोवा ने उत्तर दिया, मैं अपनी सारी भलाई तेरे सामने प्रकट करूंगा। निर्गमन 33 का 18 और 19। यह उसकी महिमा है। यहोवा मूसा के सामने से गुजरा और घोषणा की, प्रभु यहोवा परमेश्वर दयालु और कृपालु, सहनशील और भलाई और सच्चाई में प्रचुर, हजारों लोगों पर दया करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला। निर्गमन 34 का 6 और 7। वह विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा दयालु है, क्योंकि वह दया से प्रसन्न होता है। योना 4 का 2, मीका 7 का 18। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर असंख्य चिन्हों द्वारा हमारे हृदयों को अपने साथ बांध रखा है। प्रकृति की चीजों के द्वारा और सबसे गहरे और कोमल सांसारिक संबंधों के माध्यम से, जिसे मानव हृदय जान सकता है, उसने खुद को हमारे सामने प्रकट करने की कोशिश की है। फिर भी ये अपूर्ण रूप से उसके प्रेम का प्रतिनिधित्व करते हैं। यद्यपि ये सब प्रमाण दिए जा चुके हैं, परंतु भलाई के शत्रु ने मनुष्यों के मन को ऐसा अंधा कर दिया कि वे परमेश्वर की ओर भय से देखने लगे। वे उसे गंभीर और क्षमा ना करने वाला समझते थे। शैतान ने लोगों को ईश्वर की एक ऐसे प्राणी के रूप में कल्पना करने के लिए प्रेरित किया जिसका मुख्य गुण कठोर न्याय है। जो एक कठोर न्यायाधीश, एक कठोर ऋणदाता, और उसने सृष्टिकर्ता को एक ऐसे प्राणी के रूप में चित्रित किया जो मनुष्यों की त्रुटियों और गलतियों को समझने के लिए ईर्ष्यालु दृष्टि से देख रहा है, ताकि वह उन पर निर्णय दे सके। इस अंधेरी छाया को हटाने के लिए दुनिया को परमेश्वर के असीम प्रेम को प्रकट करके यीशु मनुष्यों के बीच रहने के लिए आया। एलन जी वाइट, ख्रीस्त की ओर कदम, पृष्ठ 10 और 11। चर्चागत प्रश्न। पहला, यह पहचानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि परमेश्वर की महिमा उसकी अच्छाई से जुड़ी हुई है? यह महिमा के धर्मशास्त्र को कैसे सही करता है, जो परमेश्वर के प्रेम और चरित्र पर जोर दिए बिना सरासर शक्ति पर जोर देता है? दूसरा, क्या आपने कभी परमेश्वर की अच्छाई पर सवाल उठाया है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने परमेश्वर का अनुसरण करने का दावा करने वालों के कभी-कभी कार्य करने के तरीके के कारण या केवल दुनिया की सभी बुराइयों के कारण परमेश्वर की अच्छाई पर सवाल उठाया है? आपने अपने लिए उस प्रश्न पर कैसे काम किया, और आप परमेश्वर की भलाई के प्रश्न से जूझ रहे किसी व्यक्ति की मदद कैसे कर पाएंगे? अगले सप्ताह का पाठ देखें। तीसरा, कक्षा में सोमवार के प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करें। महान विवाद की वास्तविकता हमें अब मौजूद सभी बुराइयों को समझने में कैसे मदद करती है? धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। स्वागत है आपका वयस्क